रवि और साक्षी की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। रवि एक साधारण लड़का था जिसे किताबों से प्यार था, जबकि साक्षी हमेशा उत्साही और जिंदादिल लड़की थी। दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी पहली मुलाकात में दोनों के बीच एक अनजाना सा आकर्षण था। कॉलेज के पहले साल में दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को दूर से देखा। रवि हमेशा लाइब्रेरी में बैठा रहता था और साक्षी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। लेकिन एक दिन जब कॉलेज का वार्षिक समारोह आने वाला था, तब साक्षी को एक कविता प्रतियोगिता के लिए मदद की जरूरत पड़ी। किसी ने उसे बताया कि रवि साहित्य का अच्छा जानकार है, तो साक्षी ने हिम्मत करके उससे मदद मांगी। रवि ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वादे के साथ वो खुद भी साक्षी की मुस्कान और उसकी सरलता में उलझने वाला है। वे दोनों मिलकर कविता पर काम करने लगे और इस दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। रवि की शांति और साक्षी की ऊर्जा ने एक दूसरे को पूर्णता प्रदान की। धीरे धीरे रवि साक्षी के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह साक्षी से प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता था कि कहीं ये दोस्ती टूट न जाए, इसलिए उसने अपने दिल की बात साक्षी से नहीं कही। साक्षी भी अब रवि के करीब आ चुकी थी। उसे रवि की गहरी बातें और उसकी संवेदनशीलता आकर्षित करती थी, परंतु वह भी अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में थी। एक दिन जब साक्षी को रवि के बिना कुछ समय बिताने का मौका मिला, तब उसे एहसास हुआ कि वह भी रवि के बिना अधूरी महसूस करती है। वह रवि के पास गई और कहा, रवि, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते दोस्ती से बढ़कर होते हैं? रवि ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता। साक्षी मुस्कुराई और बोली, कभी कभी दोस्ती और प्यार में फर्क नहीं होता। शायद हम दोनों को इसे समझने में थोड़ा समय लगा। रवि ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में वही भावनाएं थीं जो उसकी दिल में थीं। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से की और प्यार की नई शुरुआत की। वक्त बीतता गया और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वे दोनों अपने करियर में भी सफलता की राह पर थे, लेकिन उनके बीच का प्यार हर दिन और मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे का साथ हर अच्छे और बुरे समय में दिया। कई सालों बाद जब दोनों ने शादी की, तो रवि ने अपनी शादी के दिन साक्षी के लिए एक कविता लिखी। तुम हो मेरे शब्दों की आवाज़, तुम बिन जीवन अधूरा सा, तुमसे शुरू, तुम पर खत्म, हर सफ़र में हो तुम मेरा आसरा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गई थी कि रवि उसका सच्चा साथी है और अब वे दोनों साथ में जीवन की नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। ये कहानी सिर्फ रवि और साक्षी की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो अपने जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति से मिलते हैं। उनका प्यार आधुनिक दुनिया में भी सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ था, और यही उनकी कहानी को खास बनाता था।